नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गेट चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अटपटा है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन यदि इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे से। आपको जो है हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं सबसे पहले 3 डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। एक फैन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये फैन है। ये एक हीटर वायर है, ठीक है। और जो ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ठीक। इसका जो आउटपुट है वो है रोटेशन, इसका आउटपुट जो है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। इसका जो आउटपुट है वो है हीट, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो लाइट, ठीक है। तीनों के जो है अलग अलग तरह के आउटपुट है, ठीक है। नंबर 1 में बात करूं, ठीक है। जैसे जैसे जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये रोटेट करने लगेगा, रोटेट करेगा, वैसे ही ये जो है एनर्जी जो है सप्लाई से ये विड्रॉ करता रहेगा, सप्लाई जो एनर्जी है उसको खर्च करता रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो इसकी रोटेशन में खर्च होती रहेगी और रोटेशन से जो है हमको एयर मिलेगी, ठीक है, एयर। इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो है हमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर जो 3 है, इसका जो आउटपुट है, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है वो ल्यूमेन होती है। क्या होती है? ल्यूमेन। अब वापस से मैं इस फैन पर आता हूँ, ठीक है। फैन को जब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक मिल रही है, ये क्या करेगा? ये रोटेशन करता रहेगा, ठीक है। अब मान लो इस फैन ने एक रोटेशन कंप्लीट किया, एक रोटेशन इसने कंप्लीट कर लिया, तो कुछ एनर्जी इसने जो है खर्च कर दी है, कुछ एनर्जी इसने इलेक्ट्रिसिटी से ली, अब वो खर्च हो चुकी है, अब उस एनर्जी का हिसाब किताब नहीं है। सेकेंड रोटेशन किया, सेकेंड रोटेशन किया, तो सेकेंड रोटेशन में भी कुछ एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे ही ये जब तक रोटेशन करता रहेगा तब तक जो है एनर्जी खर्च ही होती रहेगी। इसका मतलब मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इस हीटर वायर पे आते हैं। जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तब तक ये हीट डेवलप करता रहेगा, ठीक है। मान लो कुछ इसने हीट डेवलप की, यानी T1 टाइम पे कुछ हीट डेवलप हुई। अब वो हीट जो है वो खर्च हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। T2 टाइम पे फिर कुछ एनर्जी लेगा इलेक्ट्रिसिटी से, फिर हीट डेवलप करेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी in the form of heat, in the form of heat, ठीक है। अब इस बल्ब की बात करते हैं, ठीक है। बल्ब क्या करेगा? जैसे ही जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तब तक ये लाइट जो है एमिट करता रहेगा, लाइट एमिट करता रहेगा, लेकिन लाइट की जो एनर्जी है वो ल्यूमेन है, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे इसने 1000 ल्यूमेन इसने जनरेट किए, ठीक है, T1 टाइम पे। अब T2 टाइम पे क्या होगा कि ये जो 1000 ल्यूमेन है ये तो नष्ट हो जाएंगे, अलग से जो है नए ल्यूमेन आ जाएंगे इसमें। 1000 ल्यूमेन नए डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको लगातार दी जा रही है, इसलिए ल्यूमेन खर्च करेगा, नए ल्यूमेन बनाएगा, ठीक है। तो T3 टाइम पे फिर से 1000 ल्यूमेन आ जाएंगे, ठीक है। यानी इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी in the form of lumens, in the form of lumens। अब सारी चीज़ों को हम ऑर्डर से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? तो मान लो ये एक लाइट बल्ब है और इसको मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, और इधर एक ब्लैक
कलर की वॉल है, ब्लैक वॉल। ठीक है, जैसे ही सप्लाई को कनेक्ट करूँगा या इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसके ग्लो करने से, क्योंकि ये ब्लैक वॉल जो इसके नज़दीक है, तो ये भी ग्लो करने लगेगा। अब इस सप्लाई को मैं ऑफ कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये जो है बल्ब जो बुझ जाएगा, तो ये वॉल भी बुझ जाएगी। ठीक है, वापस से इसको सप्लाई दूंगा तो वापस से ग्लो करेगा और बल्ब, ये जो वॉल है ये वापस से ब्राइट हो जाएगी। इसका मतलब जब ये इसको ऑन करता हूँ, ये लाइट ऑन हो जाती है, तो यहाँ पे भी ब्राइट हमें दिखाई देता है। जैसे इसको मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ पे हमें ब्लैक दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि इस बल्ब से इस वॉल पर कुछ ऐसी चीज़ पहुँच रही है जिसके कारण ये ब्लैक वॉल जो है ये ब्राइट नज़र आती है। ठीक है, जैसे ही इसको बंद करता हूँ, वो चीज़ यहाँ से गायब हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि जब इसको ऑन करता है तो यहाँ से यहाँ क्या पहुँच रहा है जिसके कारण ये ब्राइट नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक क्या पहुँच रहा है, ल्यूमेन पहुँच रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ल्यूमेन पहुँच रहे हैं। बल्ब जनरेट कर रहा है, यहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ल्यूमेन्स का जनरेशन प्लस ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन। ठीक है, जिसके कारण जो है वॉल जो है ब्राइट नज़र आती है। तो ये तो है ल्यूमेन का कंसेप्ट। अगला जो टॉपिक है वो है ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये फ्लक्स यहाँ पे ऐड क्यों आया, ये फ्लक्स वर्ड क्यों आया। तो जब भी किसी भी चीज़ का एक फील्ड हो स्पेस में, उसका इफेक्ट नज़र आए चारों तरफ, तो उस चीज़ के कारण हम कहते हैं कि ये इसका फ्लक्स है। जैसे कोई चार्ज है, तो चार्ज के कारण क्या होगा, कुछ इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से इसका कुछ फ्लक्स है हर डायरेक्शन में। जैसे कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट का भी जो फील्ड होता है, ठीक है, तो इसका जो है चारों ओर फील्ड है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ फ्लक्स है। ऐसे ही लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब का भी चारों तरफ इसकी लाइट है, तो इसका भी चारों तरफ इफेक्ट है, इसका मतलब इसका भी कुछ फ्लक्स है। इसके फ्लक्स को किस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके फील्ड को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी तरीके से इसके कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ल्यूमेन्स, नंबर ऑफ ल्यूमेन्स, क्योंकि इसका जो फ्लक्स है वो दिया जाता है ल्यूमेन। अब मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का फ्लक्स हम किस तरीके से लिखते हैं, 2 वेबर, 4 वेबर, इस तरीके से। तो वेबर तो है ये और इसकी यूनिट है, लेकिन ये नंबर है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमें कुछ फ्लक्स देगी, इसी तरीके से सर्टेन नंबर ऑफ ल्यूमेन जो है वो हमें इसके फ्लक्स की वैल्यू बताएंगे। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होगी कि ल्यूमेन्स एमिटेड in 1 second from a luminous body, a luminous body is known as luminous flux। और इसकी यूनिट क्या रहेगी ल्यूमिनस फ्लक्स की, क्योंकि नंबर ऑफ ल्यूमेन ही है, तो ल्यूमेन जो है इसकी जो है यूनिट रहेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सबसे पहले मैं 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करता हूँ। 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है, मान लो मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, AB और एक AC। अब इस AC को मैं जो है AB के रेस्पेक्ट में हर डायरेक्शन में घुमाता हूँ, तो मैक्सिमम एंगल या AB और AC के बीच में कितना एंगल ऐसा जाएगा जिससे कि पूरी की पूरी शेप कवर हो जाए। ठीक है, तो पूरी की पूरी जब अगर शेप बनाऊंगा तो वो सर्कल बनेगी। ठीक है, अगर AC को रोटेट करूंगा तो सर्कल बनेगी, और जो एंगल है वो जाएगा अपना 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो ये तो हो गया 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में अगर मैं बात करूं, और इसी तरह की 2 लाइन लूँ, AB एंड AC, और AC को मैं हर डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, तो जो अगर मैं इसका फुल रोटेशन लूँगा हर डायरेक्शन में, तो जो शेप बनती है वो बनती है स्फीयर बनती है। और कितना एंगल हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो वो आता है 4 पाई। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो स्टे रेडियन
बनती है, ठीक है, तो स्टेरेडियन बनती है। तो सॉलिड एंगल जो है वो 3D का कंसेप्ट है। 3D में दो लाइंस के बीच में कितना एंगल रखा जाए कि पूरी की पूरी शेप कवर हो जाए, तो टोटल एंगल जो रखा जाता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं थोड़ा सा एंगल रखता हूँ तो वो कौन बनता है, ठीक है, वो कौन बनेगा। अगर मैं मान लो ये ए बी है, अगर बहुत थोड़े एंगल से इसको घुमाता हूँ तो इस तरह से कौन बनता है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कितने एंगल से कितना एंगल जो है उसका हम सरफेस कवर कर रहे हैं, इसके एलिमिनेशन में ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बताया गया है। अगला जो कंसेप्ट आता है वो है कैंडल पावर या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होती है, एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है, उससे एक गिवन डायरेक्शन है, एक गिवन डायरेक्शन मतलब हमने एक डायरेक्शन चूज कर ली है, एक गिवन डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल में, इसमें पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितने भी ल्यूमेन जो है जा रहे हैं, जितने भी ल्यूमेन जा रहे हैं उसको बोलेंगे कैंडल पावर या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मान लो मैंने एक डायरेक्शन ये अज्यूम कर ली, ये एक लाइट सोर्स है जो कि ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर ली है। तो ये कह रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब 1 स्टेरेडियन, ठीक है। 1 स्टेरेडियन कैसे बनेगा, ये दो लाइन है ए बी एंड ए सी, ठीक है। 1 स्टेरेडियन का मतलब है कि हमें सॉलिड एंगल लेना है, तो 3D में इस तरह के एक कॉन बनेगा, ये एक कॉन है, ये एक कॉन है, और ये एंगल जो है 1 है, पर यूनिट एंगल है। तो यहाँ पर जितने भी ल्यूमेन जा रहे हैं ना इस पर यूनिट सॉलिड एंगल में, उनको बोलते हैं अपन कैंडल पावर या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितने भी ल्यूमेन जाते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी जो यूनिट है, उसकी जो यूनिट है वो होती है कैंडेला, CANDELA, कैंडेला इसकी यूनिट होती है। अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ल्यूमेन्स, नंबर ऑफ ल्यूमेन्स रीचिंग टू ए पर यूनिट स्क्वायर एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ ल्यूमेन जो है अगर पर यूनिट एरिया में जितने ल्यूमेन गिरते हैं तो उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, अगर मैंने एक एरिया ले लिया जिसका जो एरिया है ये पर यूनिट है, ठीक है, पर यूनिट एरिया है यानी 1 मीटर स्क्वायर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ल्यूमेन जाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इल्यूमिनेशन, ठीक है। जो अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो तो क्या थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में थी, ये तो जो है पर यूनिट सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। और इल्यूमिनेशन जो है, इल्यूमिनेशन ये पर यूनिट एरिया में है, ठीक है, दोनों में अंतर है। एक सॉलिड एंगल की बात कर रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल, एक पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से देख लेते हैं एक बार, इल्यूमिनेशन क्या है, एक लाइट बल्ब है और एक पर यूनिट एरिया है यानी 1 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से यहाँ पर जितने ल्यूमेन जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इल्यूमिनेशन, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो सॉलिड एंगल में होता है, इल्यूमिनेशन है वो पर यूनिट एरिया में होता है। जो इल्यूमिनेशन है उसकी यूनिट होती है लक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ और डेफिनेशन और है वो हमें पढ़नी है। नंबर 6 पे है ब्राइटनेस, इसको ल्यूमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। और इसकी ये जो यूनिट है वो निट में दी जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है वो है MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये क्या है, मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी सोर्स की हर डायरेक्शन में उसकी जो इंटेंसिटी है उसका अगर एवरेज निकाल लें, ठीक है, मीन निकालें तो वो बनती है MSCP। 8th नंबर पे ग्लेयर ब्राइटनेस विच कॉज एनोयंस और डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल सिंपल है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैम्प, मतलब
जिस वर्किंग प्लेन की बात हो रही है उस पर कितने ल्यूमेन पहुंच रहे हैं, ठीक है, और लैंप कितना जनरेट कर रहा है, उनका अगर रेशो निकाला जाए तो वो बनता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, रेशो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन थिंग्स आर परफेक्टली क्लीन। मतलब एक सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन है तो उस पर इल्यूमिनेशन ज़्यादा रहेगा, अगर वो उस पर गंदगी जमी हुई है तो उस पर इल्यूमिनेशन कम रहेगा। तो दोनों का अगर रेशो निकाला जाए, गंदगी वाले का और चीज़ें बिल्कुल साफ है उनका रेशो निकाला जाए तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर, ये लेस देन 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्टर है, वो मेंटेनेंस फैक्टर का रिवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप इनको याद रख ले, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और ऐसी ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंडामेंटल की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे।